यूं तो देश और प्रदेश में हजारों गांव होते हैं और गांव का नाम सुनते ही शहर वासियों के जहन में गांव में होने वाली असुविधा, परिस्थितियों और मूलभूत सुविधाओं के अभाव सहित अनेक समस्याएं उभरने लगती हैं। गांव के विकास के लिए पंचायत समितियां होती हैं और उनकी देखभाल करने के लिए सरपंच होता है। कुछ सरपंच गांव से शहर तक अपना राजनीतिक वर्चस्व कायम करते हैं और कुछ लोगों के विश्वास पर खरे नहीं उतरते, लेकिन ऐसा एक सरपंच है जो कि गांव की प्रत्येक समस्या को दूर करने के लिए अपनी निजी संपत्ति भी खर्च करने के लिए बेताब रहता है। जी हां, हम बात कर रहे हैं अजमेर के मसूदा विधानसभा की पड़ांगा पंचायत के सरपंच सुनील कावड़िया की। उन्होंने अजमेर स्मार्ट सिटी को धता बताते हुए अपने पड़ांगा पंचायत को स्मार्ट ग्राम पंचायत बनाकर लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाई है। सरपंच सुनील कावड़िया ने गांव के विकास के लिए सर्वस्व न्यौछावर करने से भी नहीं चूके हैं। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पूरे राज्य में सर्वोच्च आदर्श ग्राम पंचायत के अवार्ड से भी सम्मानित कर चुके हैं और पड़ांगा ग्राम पंचायत को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए सरपंच ने अपनी निजी आय से 5 लाख रुपए खर्च किए हैं। सरपंच सुनील कावड़िया ने ग्रामीणों के बैठने के लिए पूरे मसूदा विधानसभा क्षेत्र में अपनी निजी आय से 80 लाख रुपए खर्च कर बेंच लगवाई है। उन्होंने ग्राम पंचायत के सभी गांव में अपनी निजी संपत्ति से 50 लाख रुपए खर्च करके विशाल और खूबसूरत प्रवेश द्वार का निर्माण भी करवाया है और पंचायत में अब तक 280 शोकाकुल परिवारों को अपनी निजी संपत्ति से 11,000 रुपए की सांत्वना राशि प्रदान की है। सरपंच ने गांव के विकास के लिए प्राचीन मंदिरों का जीर्णोद्धार करवाया, नए मंदिरों की प्राण प्रतिष्ठा और पंचायत के सौंदर्यीकरण में अपनी आय से लगभग 5 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। जल आपूर्ति के लिए हैंडपंप और ट्यूबवेल भी खुदवाए हैं। गांव के लोगों को ठंडा पानी पिलाने के लिए कई वाटर कूलर भी लगवाए गए हैं। गांव को हरा भरा बनाने के लिए पड़ांगा ग्राम पंचायत में निजी आय से 50 लाख रुपए खर्च करके 5,000 पेड़ उनके द्वारा लगवाए गए हैं। तो वहीं सरपंच ने ग्राम पंचायत में 1,013 लोगों का फ्री मोतियाबिंद का ऑपरेशन भी करवाया है और गांव को स्मार्ट बनाने के लिए पंचायत के साथ स्कूलों के बच्चों को नई टेक्नोलॉजी के साथ पढ़ाई में विकास के लिए लैपटॉप और प्रिंटर उपलब्ध करवाए हैं। ग्राम पंचायत में 5,000 लोगों को सर्दी से बचाव के लिए ट्रैक सूट उपलब्ध करवाए और सरपंच की मेहनत के कारण गांव के तालाब की सूरत बदल दी गई है और पड़ांगा पंचायत के सरपंच सुनील कावड़िया का अपनी जन्मभूमि और कर्मभूमि के प्रति समर्पण ने पड़ांगा पंचायत को अजमेर का स्वर्ग बना दिया है। राजस्थान की टीम अजमेर जिले के विजयनगर के निकट ग्राम पंचायत पड़ांगा है, वहाँ पे पहुँची है। यहाँ पर जो सरपंच हैं सुनील कावड़िया, जिन्होंने अपने निजी खर्चे से लगभग 10 करोड़ से अधिक निजी खर्चे से गांव के अंदर जो है पूरा विकास कार्य कराया, जिसकी गली गली और मोहल्ले मोहल्ले में यहाँ पे गांव ढाणी ढाणी में इनकी चर्चा है। इसको लेकर के जो सरपंच साहब हैं सुनील कावड़िया जो मेरे साथ मौजूद है, जिनसे हम खास बात कर लेते हैं कि उन्होंने किस तरीके से इस गांव को स्वर्ग बनाया। इंडिया न्यूज़ राजस्थान में आपका स्वागत है सुनील जी। जिस तरीके से भी इंडिया न्यूज़ राजस्थान की टीम ने पूरे गांव का सर्वे किया और देखा है कि आपने पूरे गांव को एक स्वर्ग की तरह बना रखा है, कहाँ से लेकर आए थे विचार? सबसे पहले इंडिया न्यूज़ को धन्यवाद देना चाहूँगा, जो आप लोगों ने बिगर बताए मेरे गांव आके और सर्वे किया। आप सभी चैनल न्यूज़ वालों को धन्यवाद, कोटि कोटि प्रणाम। मैं सबसे पहले बता दूं कि ये मेरी जन्मभूमि और कर्मभूमि ग्राम पंचायत पड़ांगा है। मेरे दादा, मेरे परदादा सभी का जन्म और हमारा निजी गांव और निजी स्थान यही है। मैं कुछ वर्षों से करीब 15-16 साल से विजयनगर मेरा व्यवसाय डाल दिया। सारा परिवार वहाँ व्यवसाय करता है। इसी के चलते गांव वालों ने एक दो कोई छोटे मोटे काम थे वो मैंने करवाया। फिर मैंने सोचा कि मेरा यहाँ जन्म स्थान है, मेरी जन्मभूमि है, तो मैंने यहाँ मंदिरों का जितने भी मंदिर थे पुराने उनको सबका जीर्णोद्धार करवा के वहाँ मूर्तियाँ बिठवाई मैंने सबसे पहले। तो दूसरा, जो पेयजल की समस्या गांव को बरसों से देखता है कि सबसे ज़्यादा पानी की दिक्कत होती है, लाइट की दिक्कत होती है। तो लाइट के लिए जहाँ जहाँ सौर ऊर्जा का प्रोग्राम जो हम देखते हैं शहर सिटियों में, उसको उस तर्ज का काम सारा यहाँ करवाया। ये है सारी चीज़ें हमने यहाँ ग्राम पंचायत पड़ांगा में करवाई। देखा जा रहा है सरपंच साहब के आपने इस गांव के अंदर कई अपने निजी खर्चे से लोगों को मकान बना के भी दिए हैं,
क्या कहेंगे इसके बारे में? जी, इतने निर्धन व्यक्ति हैं कि इनका अगर मकान बनाने से की बड़ी बात हो रही है, इनको खाने पीने के सुबह शाम में उसमें भी इनसे नहीं हो पाता, तो इनके लिए मकान बनाना तो बहुत बड़ी दूर की बात है। तो सबसे पहले मैंने 2-3 परिवार ऐसे थे, उनके मकान बनाए हैं। करीब 50 से ऊपर शौचालय के भी लोगों को मैंने पैसे दिए। वैसे प्रधानमंत्री योजना के कर रखा घर घर शौचालय वाला, वो स्कीम कुछ टाइम बंद हो गई थी। उस टाइम के बाद से मैंने ये जिम्मा लिया कि मेरी ग्राम पंचायत में कोई भी बिगर शौचालय के रहे नहीं, इसीलिए सभी के शौचालय भी बनवाए हैं। सबसे बड़ी बात है, ग्राम पंचायत में हमारा किसी का भी चुनाव नहीं है, पूरा बोर्ड निर्वाचित हुआ है। सरपंच से लेके उप सरपंच, वार्ड पंच, किसी का भी चुनाव नहीं हुआ है। इस चीज़ को देखते हुए मेरे मन में और ये भाव है, आज दिन तक भी ग्राम पंचायत में ऐसा कोई भी काम, ऐसा कोई भी चीज़ है जो ग्राम पंचायत में कोई व्यक्ति हमारे उस चीज़ से अधूरा रह जाए। और सभी को कह रखा है, मेरे मोबाइल नंबर जगह जगह दे रखे हैं कि किसी भी प्रकार की कोई भी पीड़ा हो तो आपका बच्चा बेटा समझ के मुझे फ़ोन करोगे। सरपंच लोग तो आपने उपाधि दी है, लेकिन मैं आपका बेटा हूँ। जिस तरह ये भी सुनने में आया कि अभी वर्तमान में आपको प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सम्मानित किया था, क्या जी। आपके उल्लेखनीय? जी, गांव में करीब आज से और सरपंच बना उससे करीब 12-13 करोड़ रुपए मैंने मेरे निजी खर्च किए हैं। और इस गांव को ऐसा कोई चीज़ नहीं है, सौंदर्यकरण से लो आप, आई लव यू पॉइंट अधिकतर आपने देखा होगा शहरों में लिखा होता है, मैंने गांव के तर्ज पे भी ये चीज़ें की है। अधिकतर लोग गांव में परेशान हो ही जाते, तो इनको भी ये आता कि शहर ही सब कुछ कर सकता है, अगर मन में भावना हो तो गांव भी सब कुछ हो सकता है। इस हिसाब से गहलोत साहब ने इस ग्राम पंचायत के बारे में सुना है और रोज कुछ ना कुछ किसी के माध्यम से इस गांव की चर्चा होती रहती है, तो उसके हिसाब से उन्होंने सम्मानित किया। वाकई में काबिल तारीफ ग्राम पंचायत पड़ांगा की है सम्मानीय अशोक जी गहलोत मुख्यमंत्री साहब ने। देखिए, शायद जिले में या पूरे राजस्थान भर में कुछ ग्राम पंचायत ऐसी हैं जहां पर बहुत उल्लेखनीय कार्य हुए हैं और कई जिलों में जहां स्मार्ट सिटी बनाया गया है। स्मार्ट सिटी तो दूर की बात है, लेकिन आज अजमेर जिले का एक ऐसा गांव है पड़ांगा जो स्मार्ट सिटी से भी ज़्यादा बेहतर है। आप देख सकते हो, हमने तस्वीरों में भी हमारे दर्शकों को दिखाया है कि किस तरीके से गाँव को पूरा सरपंच सुनील कावड़िया ने जो है पूरी तरीके से स्वर्ग बना रखा है। इस गाँव को गली गली चप्पा चप्पा, यहाँ से आप देख सकते हो कि भारी भारी इन्होंने वृक्ष भी यहाँ पर। सरपंच साहब, एक बार फिर पूछूंगा, कहाँ से पेड़ मंगाए थे आपने? ये मैंने आंध्र प्रदेश से गाड़ियां मंगाई है। एक गाड़ी कई 16 लाख की, 10 लाख की, उनकी हाइट है 10 फीट 12 फीट। मैंने सोचा कि डेवलप होने में गांव की समस्या तो आप जानते हो कि जानवरों का आना जाना रहता है, और गांव की मुख्य पैसा भी यही है उनका कि खेती बाड़ी, तो लोग इतना ध्यान दे नहीं पाते। तो मैंने इनका सब चीज़ों को, क्योंकि इससे पहले भी सरपंच ने कोशिश की कितने पौधे लगाने की, सक्सेस नहीं हुए, तो मैंने इस चीज़ को दिमाग में रखते हुए आंध्र प्रदेश भोपाल से गाड़ियाँ मंगाई हैं और सारे बड़े इलाके डेवलप किए। आज 6-6 साल हो गए, अब मुझे किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं कि मेरा लगभग कितने वृक्ष आपने इस गांव में लगाए? 5000 से भी ज़्यादा वृक्ष हमने लगाए हैं। इस ग्राम पंचायत में करीब 60-70 लाख के पौधे लगवाए हैं। देखिए, लगभग 1 करोड़ की लागत के इन सरपंच साहब ने जो है पूरे गांव के अंदर निजी खर्चे से इस पूरे गांव को हरियाली से पूरा हरा भरा कर दिया है। आप देख सकते हो, एक बार हमने दर्शकों को पूरी तरीके से दिखाया था कि किस तरीके से गांव को इन्होंने स्वर्ग बना रखा, पूरा हरा भरा बना रखा है। यहाँ पे ए से लेके जेड तक ग्रामीणों को किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। पीने के पानी को लेकर देख लो, आप नदी नाले देख लो, या सरकारी नालियाँ देख लो, सब स्वच्छ और अच्छा पूरा गाँव यहाँ देखा जा रहा है। और इसी को लेकर के प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय अशोक गहलोत जी ने इनको सम्मानित भी किया है, जिसके लिए इनकी सराहना आज भी गांव-गांव ढांढाने में की जाती है। कैमरा पर्सन गोविंद सैनी के साथ जावेद खान, इंडिया न्यूज़, अजमेर, पड़ांगा। तो पड़ांगा गांव, ये जहां पर पंचायत में 5 करोड़ रुपए की निजी खर्च से यहाँ पर सरपंच सुनील कावड़िया ने तमाम सुविधाएं जो हैं वो गांव वासियों को दिलवाई हैं। और आपको बता दें कि तमाम तरीके की सुविधाएं गांव में ही सुनील कावड़िया ने जो है उपलब्ध करवाई हैं अपनी निजी खर्च से, अपने निजी धन को खर्च करके। और आपने अभी रिपोर्ट भी देखी हमारे सहयोगी की, किस तरीके से उन्होंने सरपंच सुनील से बातचीत भी की। उन्होंने बातचीत में बताया किस तरीके से उनकी ओर से तमाम कार्य जो हैं किए गए हैं, किस तरीके से ग्रामीणों के लिए पार्क बनवाए गए हैं, किस तरीके से बैठने के लिए स्थान बनवाया गया है और तमाम सुविधाएं ग्रामीणों को दी गई हैं, ये उन्होंने बताया। साथ ही उन्होंने जिक्र किया कि किस तरीके से उनका जो लगाव है उनकी जन्मभूमि, उनकी कर्मभूमि से है और इसी वजह से वो कभी भी विकास कार्यों को करवाने से पीछे नहीं हटे हैं। यही कारण है कि लगातार उन्होंने अपने पंचायत में तमाम विकास कार्यों को अपने निजी खर्चे पर करवाया है। वहीं दूसरी ओर अगर जन कल्याण को लेकर बात की जाए तो जन कल्याण में भी सरपंच सुनील कावड़िया पीछे नहीं रहे। उन्होंने लोगों के तमाम दिक्कतों को भी दूर करने का प्रयास किया। चाहे किसी के घर में किसी की मृत्यु हुई हो तो 11,000 रुपए सांत्वना राशि के तौर पर उन्होंने दिए हैं। साथ ही साथ कई लोगों का इलाज भी उन्होंने मुफ्त में करवाया है अपनी ओर से। मोतियाबिंद के ऑपरेशन उन्होंने हजारों लोगों को करवाए हैं मुफ्त में। और
करीब आपको बता दें कि निजी खर्चे से 280 शोकाकुल परिवारों को उन्होंने सांत्वना राशि जो है अपनी ओर से दी है।